हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रीकांत कुमार। और आज सुधांशु सर का तबीयत सही नहीं था तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि श्रीकांत जी जाइए और आज आप एक क्लास लीजिए। तो हम आए हैं क्लास लेने के लिए। तो सोचे कि मैथ में हम कौन सा टॉपिक चुने कि 20-25 मिनट में कम समय में आप लोगों को ज्यादा हेल्प मिले और ज्यादा आप क्वेश्चन कर पाए। तो हम संख्यांकी जो टॉपिक है उसे चुने हैं। और ये जो संख्यांकी टॉपिक है रेलवे के लिए सबसे पसंदीदा टॉपिक है। जैसे रेलवे में हो गया, एनटीपीसी हो गया, 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों में, और एएलपी टेक्नीशियन या उसका आरपीएफ या आरपीएफ एसआई सब में ये क्वेश्चन आता है। और बिहार के समय में देखें तो बिहार में भी एग्जाम जैसे है, बिहार एसएससी 10+2 सीजीएल लेवल हो गया, बीएसओ हो गया, एईडी हो गया, सब में क्वेश्चन आता है। तो इस चलते आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और कलम को भी ले लीजिए, क्योंकि जो जो फॉर्मूला होगा आप लोग लिखते चलिएगा कि आगे रिवाइज करने में आसान हो। चलिए आइए बारी बारी से हम समझा रहे हैं। पहले देखिए हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं 12, 12, 11, 9, 12, 13, 12, 14 और 13। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हम रिपीट कर दे रहे हैं 12, 12, 11, 9, 12, 13, 12, 14 और 13। चलिए सबसे पहले हम यहाँ माध्य के बारे में बताते हैं। इसमें 8 है। आज हम बताएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, और एक बहुलक फार्मूला से है वो बताएंगे, परिसर और विचरण, मानक विचरण और विचरण गुणांक। आइए बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको माध्य बताते हैं। क्या चलिए माध्य बताते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कि सभी संख्याओं का योग। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्या, जितना संख्या टोटल कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग सबसे पहला मेथड है जो इस पहला मेथड बता रहे हैं, और दूसरा मेथड हम बताएंगे जो आप 5 से 7 सेकंड में कर लीजिएगा। चलिए हम पहला मेथड बताते हैं, क्या सभी संख्याओं का योग है। तो बारी बारी से जोड़ेंगे 12, 12, 11, 9, 12, 13, 12, 14 प्लस 13, और टोटल संख्या, कुल संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। कुल संख्या कितना है? 9 है। चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए 2, 2, 4, 5 और 9 14, 2 16, 3 19, 2 21, 4 25 और 3 28। कितना हुआ? 28। 2 हासिल हुआ। 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और 2 10, यानी कितना योग आया? 108। और बटा कितना भागा देना है? कुल संख्या से। लेकिन इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा 1 और 1 18, 9 दोनों के 18, यानी कि हमारा टोटल माध्य कितना आया? 12। एक तो तरीका हमारा ये है, एक माध्य बताने का तरीका क्या है? ये है। और दूसरी देखिए तरीका क्या है कि कम समय बनाने के लिए, तो ये जो संख्या है तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी एक संख्या जो है, जैसे सबसे छोटी संख्या इसमें 12 है और बड़ी संख्या 14 है, तो इसमें कोई बीच में 9, 10, 11, 12 या 13 या 14 जो भी मन करे हम उसको रख लेंगे। तो मान के लिए हम इसमें से कोई भी एक मान के चलते हैं कि 9, 10, कोई भी 9 के बाद रख सकते हैं हम। इसका हम क्या रखते हैं? 11 मान लेते हैं। माना कि माध्य कितना है? 11 माना है, इसको हम लेट है, लेट्स मान लिया है कितना है? 11। चलिए बारी बारी चेक करते हैं। क्या करते हैं, जो माने हैं माध्य उसमें से हम बार बार इसे इसको घटाते हैं। चलिए घटाएंगे तो देखिए 12 में से 11 गया, कितना होगा? यहाँ पे 1, यानी कि पॉजिटिव है। इसमें से इसको हटाएंगे जितना आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आया 1। और यहाँ भी 12 से 11 घटाएंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ 11 में से 11 गया यहाँ पे, यानी कि 0। और देखिए 9 में से हम 11 घटाएंगे तो यानी कि -2 वैल्यू आया, माइनस में आया है, नेगेटिव में आया। और 12 में से 11 घटाया, फिर यहाँ पे हमारा कितना आया? +1। फिर 13 में से 11 घटाएंगे, यहाँ पे भी कितना आएगा? +2। और फिर 12 में से 11 घटाएंगे, यहाँ पर भी +1। फिर यहाँ पे 14 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर भी +3। और 13 में से 11 घटाएंगे, कितना हो गया? +2। अब देखिए जो जो प्लस वैल्यू है उसको देख लेंगे और माइनस को घटा लेंगे। कितना हुआ है हमको? 1 और 1 2, 3 2 5 6 3 9 2 11। पॉजिटिव हमको कितना वैल्यू आया है? 11 आया है। और निगेटिव वैल्यू कितना है? 2, यानी कितना आया हमको? टोटल आया
9। कौन वैल्यू आया है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव यानी कि जोड़ करेंगे। कितना हमको आया है? 9 आया है और टोटल संख्या से भाग दे देंगे 9 से, तो कितना बार में 1, तो यानी कि 11 और 1 12, यानी कि यहां से हमारा एवरेज कितना आया? 12 आया। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू ना आके यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ जाता, जैसे कि यहाँ -11 होता और इन्हें +2 होता और आ जाता हमारा निगेटिव वैल्यू, जैसे आज इसमें तुमको पॉजिटिव आया लेकिन निगेटिव वैल्यू आता तो हम क्या करते हैं? 11 में से जोड़ते नहीं, क्योंकि हम लोग 11 को ज्यादा मान रखा है, अभी 11 को कम मान रखा था, तो इसमें क्या हो? पॉजिटिव आया तो जोड़ के हम लोग एवरेज निकाले। लेकिन निगेटिव वैल्यू आता है यानी कि हम लोग 11 को ज्यादा मान रखे हैं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे? जैसे 11 -9/9 करते हैं, यानी कि हमारा तब कितना आ जाता है? 9 से एक बार में, तो 11 में से 1 गया 10, यानी कितना था? 10। लेकिन नहीं, हम लोग 11 कम माने थे इसमें और जोड़ दिए। चलिए आगे हम एक और एग्जांपल लेके, जैसे ये तो छोटा छोटा था तो आप लोग सोचिएगा कि ये मेथड वे मेथड में टाइम दोनों बराबर लगा, लेकिन अगर बड़ा बड़ा दे दे, अगर ज्यादा बड़ा मान दे दे तब कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। मान के चलिए ऐसा दे दे कि 163, 167, 171 इस तरह से दे दे और एक 173 दे दे। अब हमें निकालना है तो इसको जोड़ने में तो हमें काफी समय लगेगा, लेकिन हम क्या बोले कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं। 63 से लेकर 73 तक के बीच में कोई भी संख्या ले सकते हैं हम। तो मान लीजिए मोटा मोटी इसमें हम 170 मान लीजिए, माना कि हमारा माध्य कितना है? 170, बीच में के कोई भी संख्या मान सकते हैं। तो जब हम 70 माने तो देखिए 63 में से हमको हमेशा घटाने के लिए बोले थे कि इसमें से इसको घटाना है, तो चेक करेंगे 63 में से अगर हम 70 घटाएंगे तो कितना माइनस में आएगा? -7। इसी तरह संख्या दिया रहता है उसमें से हम माध्य को घटाते हैं, तो फिर 167 में से हम 170 को घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। अब यहाँ पर देखिए 171 है तो यहाँ पे ज्यादा है, तो 171 में से 170 घटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इधर क्या आया था हमको? निगेटिव वैल्यू, क्योंकि 170 से कम था निगेटिव वैल्यू, 170 से ज्यादा आएगा सब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो 173 में से 170 घटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पे +3। अब देखिए अब तो माने है इसका माध्य, ये भी कंफर्म माध्य नहीं कि हमारा यही है, लेकिन हम क्या किए? इसको माने हैं। तो अब आगे चलते देखिए, माइनस सबको हम आपस में जोड़ेंगे। क्या क्या को? -7 और -3 +1 और +3। तो देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो +3 और -3 कट गया। क्या बचा हमको? -7 से +1 घटेगा तो कितना बचेगा? -6 बचेगा। अब देखिए हमारा -6 क्या हुआ? माइनस में आया, उसमें बताया था कि माइनस में आएगा तो हम 170 में से घटाएंगे, लेकिन प्लस में आएगा तो जोड़ेंगे। तो सिर्फ +6 नहीं जोड़ देना, -6 इसमें से नहीं घटा देना है, क्योंकि इसमें से क्या घटाना है? -6 तो घटाएंगे, लेकिन बटा में क्या करेंगे? जितना संख्या 1 2 3 4 4 संख्या था तो इसको काटेंगे तो 3/2 हुआ, 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6। तो अब इसको हम करेंगे 170 में से, 170 में से अगर हम 3/2 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 3/2 का मतलब 1.5 घटाएंगे, 170 में से 1.5 घटाएंगे तो 168.5। अब देखिए हमारा आ गया, ये आया माध्य। लेकिन अगर हम आप जैसे लिख के बनाए, लेकिन आप 1 2 बार 3 बार इसको खुद से बनाइएगा तो ये सब लिखने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप मन में कर लीजिएगा -7 और -3 -10 और इधर 4 हो गया, यानी -6 घटा देंगे 6/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन आप 2-4 बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए तब तो हम माध्य निकालना जान गए। अब आगे हम लोग चलेंगे माध्यिका निकालने। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले हम देखिए बोर्ड मिटाते हैं। तो माध्यिका का मतलब होता है यानी कि बीच वाली संख्या। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है? जो संख्या दिया हुआ है इसको या तो हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, या तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे या फिर इसको हम घटते क्रम में, जो भी में सजाएंगे तो उसी को हमको यति करना है। लेकिन कौन वाला संख्या लिखना है? बीच वाली संख्या। तो देखें कि 2 2 4 6 8 1 9 संख्या है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको 5वां संख्या, बढ़ते क्रम में भी 5वां और घटते क्रम में भी 5वां, जो भी रहेगा उसको हम वही आंसर होता है। तो देखिए बढ़ते क्रम में इसको हम सजा देते हैं। जैसे क्या है? 9 है, 9 के बाद क्या है? 11 है, और फिर 11 के बाद 12, 1 2
3 4 और 12 है। फिर उसके बाद क्या है 13 2 बार है और एक बार 14 है। देखिए इसको हम इस तरह से सजा दिए, इसको हम बढ़ते क्रम में, और यहाँ पे मान लीजिए हम घटते क्रम में सजाते हैं। देखिए घटते क्रम में तो हमको हमेशा कौन सा डिजिट, इधर से 4 खत्म इधर से 4 खत्म, हमको हमेशा पांचवा खोजना है। तो इसमें देखिए पांचवा कौन है, 4 के बाद पांचवा 12। तो अब देखिए इधर से भी 12 और इसमें भी हम माध्यिका निकालेंगे, 1 2 3 4 पांचवा 12, यानी कि हमारा माध्यिका कितना आएगा, माध्यिका हमारा 12, हमारा माध्यिका कितना आ गया 12 आ गया, और माध्य भी कितना हमारा आया था 12 आया था। देखिए यहाँ पे माध्यिका भी 12 आया था और माध्य भी कितना आया था 12 आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। और दूसरी बात, हम इतना लिखने का आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं क्यों पांचवा, बढ़ते क्रम में पांचवा, घटते क्रम में पांचवा, तो इतना लिखे हुए भी हम इतना से भी आंसर आ सकता है। डायरेक्ट पांचवा हम गिन लेंगे कि 9 11 1 2 3 12, डायरेक्ट पांचवा कौन सा संख्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब माध्यिका हो गया, माध्यिका के बाद हम लोग कौन पढ़ेंगे, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आया हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा बार जो आया है वो क्या है, बहुलक है। चलिए देखिए बहुलक है, बहुलक निकालना तो वो बहुलक कैसे निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया है। इसमें देखिए तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, पहले हम चेक करते हैं 12, 12 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 12 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो 12 लिख लेंगे। अब देखेंगे हम इसमें कौन सा संख्या है, 11 है। 11 कितना बार आया है, एक सिर्फ एक बार, 11 कितना बार आया है, एक बार आया है। और फिर 12 हो गया, 11 हो गया, 9 भी एक बार आया है, और उसके बाद है 13 भी, 13 2 बार आया है, और 14 एक बार आया है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 12 आया है। कौन सा आया है, 12, यानी कि हमारा बहुलक कितना आया, 12, बहुलक हमारा 12 आया। कैसे है, सबसे ज्यादा संख्या बार जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 12 आया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का जब बहुलक हो गया तो उसके बाद बहुलक से फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। चलिए हम लोग का ये बहुलक हो गया, कितना आया 12, माध्य भी 12 है, माध्यिका भी 12 और बहुलक भी 12। अब ये जो फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, फॉर्मूला होता है क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को आप बढ़िया से 3-4 बार रट लीजिएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ये याद नहीं रहेगा एग्जाम में आप भुला जाइएगा। सब मेथड जानते हुए ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। ये फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, सब लोग स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि 3 माध्यिका होगा कि 2 माध्य, एग्जाम में जाता है प्रेशर में भूल जाता है। देखिए इसको याद कराने के लिए हम ट्रिक बताते हैं। माध्यिका, माध्यिका याद कराने के सिंपल है, क्या है, जैसे माध्यिका कोई भी संख्या का अगर माध्यिका हमको निकालना, जैसे 4 5 और 6 कोई भी संख्या है तो माध्यिका तभी हम संख्या निकाल सकते हैं। सिर्फ हम याद करने के बेस से बता रहे हैं कि तभी निकाल सकते हैं जब तक 3 संख्या नहीं। 2 संख्या में आप कौन सा माध्यिका निकालिएगा, नहीं निकाल सकेंगे इजी से। लेकिन अगर हम 3 संख्या, न्यूनतम 3 संख्या रहेगा तो हम माध्यिका निकाल सकते हैं। उसी तरीका से कौन है, माध्य। तो माध्य हम एक संख्या के निकालेंगे, 13 में तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन माध्य निकालने के लिए हमेशा 2 संख्या की आवश्यकता है, 10 और 12 22। अब 2 संख्या से भागा देते हैं, कितना हो गया हमारा माध्य 11, यानी कि 2 माध्य। न्यूनतम 3 माध्यिका होने के लिए न्यूनतम 3 संख्या होना चाहिए, और माध्य होने के लिए 2 संख्या। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, फॉर्मूला याद रखिएगा। अब जैसे एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछता है, इससे नहीं पूछता है। इसमें है कि कभी क्या करता है कि माध्यिका दे देता है और बहुलक दे देता है और माध्य पूछ लेता है। तो जैसे देखिए हम लोग का यहीं पे इसी आधार पे चलता है कि जैसे 12 12 12 आया था, ठीक है। तो अगर हम माध्य हमारा कितना आया था, 12 आया था, और हम बहुलक निकाल रहे हैं, हमको मान लीजिए कि हम बहुलक हमको नहीं पता है कितना है, लेकिन हमको माध्य 12 मालूम है और माध्यिका 12। तो अब निकाल के देखते हैं बहुलक कैसे निकलेगा। तो 3 माध्यिका, माध्यिका क्या था 12, तो 3 गुने 12 माइनस 2 माध्य, तो माध्य कितना था हमारा 12, तो 2 गुने 12, यानी कि 3 से 12 में गुना कर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36,
और 2 से 12 में करेंगे तो 24 होगा, यानी कि घटाएंगे तो 12। देखिए हमारा यानी कि बहुलक उस समय भी हमको कितना आया था, 12 ही आया था। कितना आया था यहाँ पर 12, इसे भी आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे बहुलक दे दिया है 5, बहुलक दे दिया 5 और हमको माध्यिका दे दिया 3 दे दिया। अब पूछ दिया कि माध्य निकालना, कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ इसी पर सेट कीजिए। बहुलक, बहुलक बराबर कितना दिया हमको, 5 दिया है। और माध्यिका, तो माध्यिका बराबर कितना दिया, 3 हुआ इंटू माध्यिका, माध्यिका यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और -2 माध्य, -2 माध्य। देखिए 3 तरीके 9, 9 इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, निगेटिव में होगा। और -2 माध्य इधर बच गया। और 5 में से 9 गया, कितना होगा, -4 और इधर -2 माध्य। और देखिए माइनस से माइनस कट गया और 2 का टेबल 2 बार पड़ेगा 2, यानी कि हमारा माध्य बराबर कितना हो गया, 2। देखिए इसी तरह से एग्जाम में जो है प्रश्न पूछता है, माध्य और माध्यिका देकर बहुलक पूछ लेगा, बहुलक और माध्य देकर माध्यिका पूछ लेगा। तो हमको ये भी हमको क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, परिसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परिसर क्या है। परिसर क्या है, परिसर क्या, परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा कि महत्तम संख्या, कौन संख्या, महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, महत्तम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। हमको परिसर यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज अगर पूछेगा निकालने के लिए तो महत्तम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, तो महत्तम संख्या इसमें कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या इसमें 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसको हम लिख लेंगे, कितना है 14, माइनस करना है सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे न्यूनतम संख्या कौन है, 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिखे। तो 14 में से 9 घटाएंगे कितना हुआ हमारा 5, यानी कि हमारा परिसर रेंज कितना आया हमारा, यहाँ पे 5 आया। ठीक है, हमको परिसर भी क्लियर हो गया। परिसर यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, इसको याद रखिएगा। माध्य हम लोग समझ गए, माध्यिका समझ गए, बहुलक समझ गए और परिसर समझ गए। अब आगे हम लोग विचरण, प्रसारण और प्रसार समझते। देखिए विचरण और समझने के लिए मानक विचलन समझना पड़ेगा, मानक विचलन समझने के लिए विचलन समझना पड़ेगा। तो दोनों ध्यान से देखिएगा तभी एग्जाम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में देता है कि मानक विचलन, मान लीजिए कि दे देगा कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन है 16। अब पूछ देगा आपको कि विचरण कितना होगा यानी कि प्रसारण कितना होगा। तो अगर हम विचरण इसका निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है, विचरण बराबर फॉर्मूला होता है, अगर निकालना है विचरण तो स्टैंडर्ड डेविएशन के होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, होल स्क्वायर। लेकिन अगर पूछ देता है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देके, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया और पूछ देगा कि विचरण क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट अंडर विचरण होता है, विचरण। लेकिन कब होता है रूट अंडर विचरण, इसका मोड लगा रहता है, न कि ऐसे ही सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसका लिया जाता है, ना कि नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रसारण, प्रसारण होगा कौन सा होगा, मोड लगा रहेगा। मोड का मतलब हमेशा नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया जाएगा। जैसे रूट अंडर आता है 16, तो इसका हमेशा 4 प्लस माइनस 4 होता है, ना कि सिर्फ प्लस 4 होता है ना -4। अगर एग्जाम में देना रहेगा तो इसमें हम कौन मारेंगे, इसका मोड लगा रहेगा तो इसको हम प्लस वैल्यू मारेंगे। तो आगे देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है, बताते हैं। पूछ मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिविएशन अगर पूछ रहा है तो मानक विचलन दे दिया, लेकिन पूछ रहा है प्रसारण या विचरण, प्रसारण, प्रसारण पूछेगा तो क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन के अभी बताया था स्क्वायर कर देना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको कितना है 16, तो 16 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 256 होगा, कितना होगा 256। और 20 तक का हम लोग का वर्गमूल याद रखना है, इसको रट जाना, वर्ग और वर्गमूल।
दोनों, तो कितना होगा हमको 256 होगा प्रसारण। तो आगे हम लोग चलते हैं, हमको मानक विचलन कौन होगा, मानक विचलन, प्रसारण और प्रसारण, मानक विचलन, ये दोनों हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं, जैसे इससे अगर इस तरह से डाटा दे दे और विचरण निकालने के लिए होगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। जैसे मानक विचलन को जगह निकालने के लिए, तो प्रसारण अगर हमको दे दिया 16, प्रसारण अगर 16 दिया है और पूछ देगा 16 और पूछ देगा मानक विचलन, तो क्या करना है, मोड लगा के इसको 16 रूट अंडर यानी कि +4, -4 नहीं लेना है, ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, इसको डाटा से बताते हैं कि कैसे हम लोग विचलन निकालेंगे। तो अगर संख्या सिर्फ एक दे रहेगा तो निकल जाएगा, जैसे विचलन दे रहेगा तो मानक विचलन निकल जाएगा, और अगर मानक विचलन दे रहा है तो प्रसारण निकल जाएगा। लेकिन अब हम इसको डाटा के अनुसार निकालते हैं। तो इसको विचरण या प्रसारण या प्रसारण निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना क्या जरूरी है, माध्य निकालना। तो हम लोग तो अभी पहले माध्य निकाल चुके हैं, इस चलते हम लोग का माध्य निकल गया, कितना है 12। लेकिन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। जब माध्य हम लोग निकाल लेंगे तो क्या करना रहता है कि संख्या को इसमें से विचरण निकालने के लिए प्रत्येक संख्या को माध्य में से घटा के स्क्वायर करके जोड़ना पड़ता है। जैसे देखिए एक संख्या कितना है 12, 12 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना हुआ 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 12 में से 12 घटाएंगे तो फिर कितना हुआ 0, 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर 11 में से 12 यानी कि -1 के स्क्वायर करेंगे, फिर इसी तरह से 9, 9 में से 12 घटाएंगे यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे, फिर वो हमारा 13, 13 में से 12 घटाएंगे कितना होगा हमको, सॉरी 12 में से 12 घटाएंगे पहले तो कितना होगा 0 का स्क्वायर। इसी तरह से 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 12 में से 12 तो फिर 0 का स्क्वायर हो गया हमको, और 14 में से 12 घटाएंगे तो +2 का स्क्वायर हो गया, और 13 में से 12 घटाएंगे तो +1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखने में कटाई हुआ बता दे रहा है, या 2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है। चलिए आगे बताते हैं, इसको तो हम कर लेंगे, कैसे करेंगे, संख्या में से माध्य घटाएंगे। 12 में से 12 घटाए 0 का स्क्वायर, 12 में से 12 घटाए 0 का स्क्वायर, 11 में से 12 घटाए -1, 11 में से 12 घटाएंगे तो -1 का स्क्वायर, 9 में से 12 घटाएंगे -3 का स्क्वायर, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर, 13 में से हम 12 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 12 में से 12 तो 0 का स्क्वायर, 14 में से 12 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, और 13 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। बटा में क्या करते हैं, सभी संख्या टोटल कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या हमको कितना है 9, 9 से क्या करेंगे भागा दे देंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं, 0 का स्क्वायर तो होगा तो 0 होगा, तो 0 हो गया, यहाँ 0 का स्क्वायर 0, 1 -1 का स्क्वायर करें या 1 का स्क्वायर, हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। बटा में क्या हुआ हमारा 9। चलिए आगे चलते हैं, 0 0 खत्म हो गया, तो 1 और 9 10, और एक 11, और 4 15, एक 16, कितना है हम ऊपर में 16 बटा में 9। ये हमारा क्या आ गया, विचरण आ गया, क्या आ गया विचरण आ गया। हमारा विचरण कितना आ गया 16 बटा 9, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पे विचरण 16 बटा 9 आ गया। अब जब वो 16 बटा 9 आ गया तो हम बताए थे अगर मानक विचरण निकालना होगा तो विचरण जानना जरूरी है, यानी विचरण प्रसारण और प्रसार जानना जरूरी है। तो जब वो विचरण आ गया तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए अगर हमको मानक विचलन निकालना है तो यहाँ पे हम बताते हैं मानक विचलन का स्टैंडर्ड डेविएशन अब निकालना है तो क्या फॉर्मूला बताया था, मोड रूट अंडर प्रसरण और मोड लगा हुआ है। तो अगर रूट अंडर में मोड है तो मोड के अंदर रूट अंडर है प्रसरण, तो प्रसरण हमको कितना आया था, विचरण या प्रसरण, ये प्रसरण भी है सब एक ही चीज है। तो प्रसरण कितना आया 16 बटा 9 आया है, तो इसको हम रूट अंडर लगा देंगे 16 बटा 9। और बताएं कि मोड में हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू लिया जाता है, तो रूट हटाएंगे तो कितना 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 हो गया, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया
स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आएगा 4/3 और और विचरण कितना आया 16/9 और मानक विचरण आया 4/3। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे हम लोग चलेंगे विचरण गुणांक। देख लीजिए बढ़िया से एक बार। विचरण प्रसारण निकाला 16/9 और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला 4/3। कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं। देखिए विचरण गुणांक जो है तो ये दोनों हम लोग पढ़ लिए, इसको अब हम लोग आगे हम लोग चलते हैं विचरण गुणांक। विचरण गुणांक बड़ा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा में मीन, यानी कि माध्य इंटू 100%। यानी कि जो विचरण गुणांक है, विचरण गुणांक क्या है? विचरण गुणांक जो है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है माध्य का कितना परसेंट है। विचरण गुणांक क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य का कितना परसेंट, बस यही पूछता है कि माध्य का कितना परसेंट है। तो इसका हम फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग कैसे, जैसे हर जिला में क्या होता है कि एक एसडीएम होता है, तो हम लोग याद रखें एसडीएम। एसडीएम तो याद रखिएगा एसडी ऊपर और नीचे एम इंटू 100%। तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अभी कितना आया था 4/5, तो लिख लेते हैं 4/5 और बटा में क्या है एम। एम के मतलब माध्य है, माध्य से है यानी कि मीन से है 4/3। सॉरी 4 यहाँ पे क्या है 3 है, 5 हो गए देख लिए इधर। और देखिए 4/3 और माध्य हमारा कितना आया है 12 है, तो 12 को हम नीचे लगाएंगे इंटू कितना करना है 100%। तो अब देखिए कोई भी संख्या ऊपर से हम हमेशा नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 × 12 बटा में 3 गुने 100%। और इसको काटेंगे तो 3 से 3 4 के 12, यानी कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है ये ऊपर की संख्या है, तो ये जो है बटा 1 हो गया, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया और ये हो गया 3 × 12 और तब यहाँ पे 100 से हम परसेंटेज निकालेंगे। तो अब करिए 4 × 12 हमारा कितना है 100% बटा में 9 आया, यानी कि इसको हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 11×9=99, 11.1/9%। ये हमारा क्या है विचरण गुणांक। तो देखिए क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन बटा एम इंटू 100% किए तो हमारा कितना विचरण गुणांक आया 11.1/9%। देखिए यहाँ आप लोग को बढ़िया से बताया होंगे, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को बैक कर करके देखिएगा और दोबारा आप लोग समझ जाइएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद और अगले क्लास में सुधांशु सर लेंगे। चलिए जय हिंद।